सचमुच मेरे बेटे बन जाओ, मेरा दुख दर्द बांट लो, मेरी सारा को अपना लो। ललित, कहाँ थे तुम? जरा सी बात पे नाराज होकर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हम सब कितने परेशान होंगे। मैं कब से यहां खड़ा हुआ हूं। तुझे पता है, किसी ने कुछ खाया पिया भी नहीं अब तक। मैं तेरे बगैर तन रह सकता हूं क्या? हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं? आओ अंदर। खबरदार कभी यूं नाराज होकर चला गया तो, वरना पिट जाएगा मेरे हाथों से। आओ। क्या बात है आपा? कुछ नहीं। बताना नहीं चाह रही हैं? एहसन भाई पसंद नहीं है आपको? पता नहीं क्या कमी है उसमें, फिर इतनी दोस्ती है उसकी तुम्हारे साथ। इतनी अच्छी तरह जानते हैं आप एक दूसरे को। दाग धब्बे दूर करने वाली दवा के रूप में एहसन तो क्या, मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। पागल हुई हो तुम तो। शायद आपा, क्या मैं इतनी बदनुमा हो गई हूं कि अब्बा उठा के मुझे किसी की भी झोली में डाल देंगे? मैं तो किसी को भी अपना दुख नहीं बताती, खुद उसका बोझ ढोना चाह रही हूँ। पागल लड़की, तुम तो अम्मा और अब्बा की मोहब्बत पर भी शक करने लगी हो। अब्बा तुझे दुख तले तना पिसते हुए नहीं देख सकते, फिर ऐसा कोई गैर तो नहीं है? नहीं जानती तुम उसकी निगाहों में तुम्हारे लिए कैसे एहसास है? नहीं जानती तुम? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, मैं कशकोल नहीं हूं आपा। बहुत खुदगर्ज हो गई हो तुम अपने दुख में। ये कैसे तसव्वुर कर लिया तुमने कि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा दुख है? तुम नहीं जानती हम सब अंदर ही अंदर क्यों घुल रहे हैं? जानती हूँ आपा, इसलिए तो मैं हालात से लड़ना चाहती हूँ। ये कैसी लड़ाई है बेवकूफ, जिसमें शायद तुम तो सुरखरू हो जाओ, लेकिन जिसमें अब्बा की जान चली जाए और बिलाल का मुस्तकबिल और तबाह होकर रह जाए। लोगों की सरगोशियां और उंगलियां अम्मा को, बीना को, मुझे छलनी करके रख दे। कितनी लाशों पर तुम फतह के झंडे गाड़ोगी? देखिए, जब तक मेरा बेटा जेल में है मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकता। यू नो ही इज अ मैन ऑफ नेशनलिस्टिक व्यूज।
वो समझौता करना सीखा ही नहीं है और उसके अपने सियासी नजरियात हैं। जी हाँ, बहरहाल वो नौजवानों में मकबूल तो है। जी ठीक है, ठीक है, फिर मैं बात करके देख लेता हूँ। हेलो, आओ। आपने याद किया था सर? हाँ, मैंने सोचा कि कुछ जरूरी बातें कर लूं। आओ बैठो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है और मैं रस्टिकेट कर दी गई। तुम किसी अखबार में भी तो काम करते थे। वहां से भी निकाल दिया गया हूं सर, वतन दुश्मनी के इल्जाम में। वतन दुश्मन? फिर अब क्या इरादे हैं? मुझ जैसे लोगों के क्या इरादे हो सकते हैं सर? हम तो महज तालियां बजाने और नारे लगाने वाले लोग हैं सर। नहीं नहीं वलीद, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के सिलसिले में जो कुछ तुमने किया उस पर मुझे फख्र है। मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन बीबीसी पर ये खबरें मैंने सुनी थी। यहाँ भी लोगों ने बीबीसी पे ही सुनी थी सर। वैसे सर, उन दिनों हमने आपकी और तैमूर की बहुत कमी महसूस की। बिल्कुल तन्हा रह गए थे सर, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। वलीद, सिराजुद्दीन ने इस मामले में जितना गंद किया है उसकी मुझे खबर है, लेकिन क्या किया जा सकता है? जो हो गया वो हो गया। मैं ये सोच रहा था कि जब तक हमारी मरकजी क़यादत जेल में है और तैमूर जैसे कारकुन अंदर हैं, हम पार्टी की तश्कील नौ करें और सिराजुद्दीन जैसे गद्दारों को भी फेस करें। लेकिन सिराजुद्दीन इस फैल में तन्हा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग उसके साथ हैं जो हुकूमत के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। हमें उनके खिलाफ अवामी राय हमार करनी है ताकि बवक्त जरूरत वो कोई सियासी फायदा ना उठा सके। वैसे सर, इन अजियतनाक हालात में आपकी इन कोशिशों की बड़ी सख्त जरूरत है, वरना हम जैसे वर्कर इस तारीख दौर में बड़े मायूस हो जाएंगे। नहीं नहीं वलीद, नहीं। मुझे तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है जो सख्त से सख्त हालात में भी मायूस ना हो। मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हें स्टूडेंट फेडरेशन से निकालकर यहां पार्टी का कोई मरकजी ओहदा दे दूं। सर, ओहदा मेरी मंजिल नहीं है सर। जमहूरी अक़दार इस मुल्क में लौट आए हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है। वलीद, मुझे यकीन है कि तुम हमारे वो साथी साबित होगे जो सफर का बोझ अपने कांधों पर उठाकर चलते हैं। तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रही हूं। तो तुम ये केस कोर्ट में ले जाना चाहती हो? जी। तुम पर वाकई बहुत जुल्म हुआ है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की इस कर्ब से किस तरह गुजरती होगी, लेकिन कुछ बातें मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर बता देना चाहती हूँ। कुछ भी हो, हर सूरत में मैं उन सबको बेनकाब करूंगी। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो, इसलिए भी कि मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां मेरे से पहले मेरे बाद यूं ही चुप का जहर पीती रही तो आखिर कब तक ये सब चलेगा? किसी को तो पहला पत्थर फेंकना ही है, फिर मैं ही क्यों ना सही। तुम बहुत मजबूत हो और बहुत ज़हीन हो, लेकिन साथ ही साथ तुम बहुत मासूम, बहुत भोली और बेखबर भी हो। क्या मतलब है आपका? देखो, मैं तुम्हारा केस लेने से इनकार नहीं कर रही हूँ। ऐसे बेशुमार मुकदमे बरसों से मैं भुगताती चली आ रही हूँ, जिनका आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो, और उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मुझे अपने साथ पाओगी।
देखो, ये फाइल है, तुम चाहो तो इसे पढ़ भी सकती हो। इसमें मुसम्मात जमीला खातून, रजिया बीबी और परवीन बीबी के केसेस हैं। ये वो खवातीन हैं जो बरस हा बरस मुकदमों की फाइलों में गलने सड़ने के बावजूद या तो जेल के अंदर बंद हैं या फिर जेल के बाहर बदनामी का आसेब उनके वजूद से चिमटा हुआ है। दरअसल तुम्हारी जैसी कोई लड़की जब अपने साथ होने वाली ज्यादती का मुकदमा लेकर अदालत में आती है तो अदालत के गेट के बाहर ही बदनामी से जा टकराती है, अखबारी रिपोर्टर्स, पुलिस वालों और तमाशबीनों की सूरत में। और अंदर मुखालिफ पार्टी का वकील उसकी रूह और उसकी वजूद की धज्जियां उधेड़ता है। और अगर वकील काबिल है और मुखालिफ शख्स पैसा बहा रहा है और लड़की तन्हा विटनेस है तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुकदमा जीतने के बावजूद दारुल अमान में ठहरी हुई हैं और उन्हें मैं खुद वहां छोड़ कर आई हूं। कानून तुम्हें मर्दों की मसावी हक देता है और अदालत तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद तुम्हारे साथ मुंसिफाना फैसला करने की पाबंद है। लेकिन अदालत के बाहर एक ऐसा निजाम है जो तुम जैसी कई लड़कियों को निगल चुका है। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। लेकिन जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसके पस मंजर में जरा सोचो, जरा गौर करो, उसके बाद कोई फैसला करना। उसको संभाल, सब सही है, जरा सा डार्क करवा दो यार। ये जो कुछ हम लोग करने जा रहे हैं, ये पैम्फलेट्स, बैनर्स, पोस्टर्स, वलीद भाई आगे जाके हमारी जिंदगी और दुश्वार हो जाएगी यार। हम चिराग बुझा देते हैं, जो चाहना चाहे वो रात की तारीकी का फायदा लेकर चला जाए। जाने वाले से हम कुछ शिकवा नहीं करेंगे। जानते हैं, तारीखी जुमला यजीदियत के खिलाफ लड़ने वाला हर शख्स हर दौर में अपने साथियों से कहता है। वलीद भाई, कभी कभी मैं बहुत बेईमान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि जिन सियासतदानों के मफाद के लिए हम लड़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या सचमुच वो अपने मकसद से सच्चे हैं? मैं भी यही सोचता हूँ कि जब हम सजाएं काट रहे होते हैं, जान हथेली पे लिए लड़ रहे होते हैं, तब वो लोग एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में ठंडे ठंडे बयान जारी कर रहे होते हैं। यार, हम किसी एक फर्द की मफाद की खातिर नहीं बल्कि इज्तमाही मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। एक ऐसा इज्तमाही मफाद जो हमें विरसे में मिली हुई गुलामाना जहनियत से निजात दिला सके। लोग कम से कम अपनी जद्दोजहद पर, अपने नजरियात पर और आदर्शों पर तो शक मत करो। वारा, जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया वो समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा है कि ये पैम्फलेट्स और हैंडबिल्स बहुत एहतियात से छुपा कर ले जाने। राइट जी। ठीक, 10 तारीख हमारे लिए यौम एहतिजाज है। इस तारीख दौर के खिलाफ एहतिजाज। ठीक। जावेद, ठीक है? चाहिए वलीद भाई आपको? रख लीजिए, मेरे पास कलेक्शन भी है। क्या करते हो इन हथियारों का? आजकल तो ये खिलौना हर एक के पास होता है वलीद भाई। यार, हमारे मासूम और निहत्ते लोगों की चैन से जीने दो। उनके बच्चों की नींद इन हथियारों की नोक पे मत रखो। वलीद भाई, आपके पास भी तो एक ऐसा ही था ना? हाँ,
लेकिन किसी ने छीन कर उसे पानी में फेंक दिया। मुझे फूल थमाते हुए कहा, खून के दफे खून से मत धोना। कोई आया? उठा दो सब। गले को पीछे लग देना। नीचे करो, नीचे करो। ये सब सब हटा। सचिन गायब कर दिया, कोई चीज नजर नहीं आ रही। चलो वो पीछे करो। कौन है? कहाँ रह गए थे भाई इतने दिनों से? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो भाई, नजर ही नहीं आ रहे। क्या हाल है सर? और खैरियत? भाई अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम यार? मैं कल 2 बार तुम्हारे घर आया। नहीं हूँ इसी शहर में, सड़कें नाप रहा था। बहुत लंबी हो गई हैं, खत्म ही नहीं होती। ऐसा नहीं। अरे तुम्हें क्या बात? कुछ नहीं। छुपा रहा मुझसे? नहीं, सारा कैसी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बहुत सख्त बुखार है। फराज तुम ये चीजें संभालो, मैं इसको ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। अरे यार, इस वक्त कहाँ तुम्हें जानवरों का कोई डॉक्टर मिलेगा? रहने दो, ठीक हूँ मैं। बकवास मत करो, चलो। वलीद भाई आप ले जाए, मैं संभालूं। यार बात सुनो, इसको मना करो, बस सवारी ना करे मुझ पे ये। चलो चलो चलो, बकवास मत करो। जाओ दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। बात तो सुनो यार, मैं ठीक हूँ। सबा, सबा मुश्तबा, मिसेस अहमद मुश्तबा। कितनी बदल गई हो तुम, पहचानी ही नहीं जाती। ये तुम हो सबा? तुम हमारे रास्ते कहाँ खो गए हैं सबा? मिसेस अहमद मुश्तबा, तुम खुद कहाँ हो? कुछ याद है तुम्हें? किस अलमारी में रखी गई थी? किस अलमारी के किस खाने में? किस बैंक के लॉकर में पड़ी हो तुम? चाबी तो समंदर की लहरें बहा कर ले गई हैं सबा डाले। और पता नहीं, तुमको तो तैरना भी नहीं आता। तुमने तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी छोड़ दिया है। लगता है तुम्हारे लिए किसी नर्स का इंतजाम करना पड़ेगा। गोलियां खाती हो या वो भी छोड़ दी हैं?
आई थिंक तुम एक आध कोई बाहर का चक्कर लगा के आओ। वैसे भी तुम्हें लंदन का पुराना और स्याही महल शहर बहुत अच्छा लगता है। टेलीफोन भी अभी तक खराब पड़ा है। मैंने निसार से कहा था कम से कम तुम अपनी दिलचस्पी की चीजों में तो इंटरेस्ट लिया करो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन करो। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मेरी गवर्नेंस मीटिंग है, और तुम सोने से पहले गोलियां खा लेना, वरना तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से सारे घर में शोर मचा देती है। अहमद मुज्तबा, तुमने मेरे बेटे को जेल भेजा है कि तुम खुद ही बात साबित। मेरा तो दिमाग शल होके रह गया है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। तो मत करें। तुम्हारे अब्बा को अलविदाई पार्टी दी है आज दफ्तर वालों ने। चलो ये किस्सा भी तमाम हुआ, और तुम भी कॉलेज के चक्कर छोड़ दो। अब तुम जो बड़ी अफसर बनोगी ना, वो भी हम देख लेंगे। अरे बीबी, हम चाहे कितने ही डिग्रियों के ढेर लगा दें, रहेंगे वही दुखों के मारे। तुम लोगों ने अपने अब्बा की हालत देखी है, रात भर करवटें बदलते और तकिया भिगोते हुए गुजरती है। वो तो अल्लाह एहसन की उम्र दराज करे। किस मोहब्बत से चचा का हाथ थाम लिया। ऐसे होते हैं बेटे। एक हमारे नसीब देखो। आ गए आप? ये हार कैसा है? दफ्तर वालों ने पहनाया है, मुबारकबाद के लिए। अब मैं सरकारी तौर पर बेकार और नाकारा करार दे दिया गया हूँ। उन्हें क्या मालूम कि मैं तो कई दिन पहले ही बेकार हो चुका हूँ। खुदा आपका साया इस घर पे सलामत रखे, हमारे लिए यही बहुत है। साया, खज़ां रसीदा दरख्त का साया। वैसे हमीदा बेगम, ये हार अपने बेटे को पहना देना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वजारत का कलमदान मुबारक हो सर। थैंक यू सर, मैंने फ़ोन तो आपको मुबारकबाद देने के लिए किया था,
लेकिन फिर सोचा कि कुछ मसाइल भी डिस्कस कर लूँ आपसे। बोलो। सर, हमें कुछ लड़कों की पुरस्राज सरगर्मियों का इल्म हुआ है, उसमें जमाल मिर्ज़ा का नाम। जमाल मिर्ज़ा खालिस हमारा आदमी है डीसी साहब। वो बेचारा तो खुद कई बार उन लड़कों के तशद्दुद का सामना कर चुका है, और अब उस पर हाथ डालने से मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस लड़कों की और भी हौसला अफजाई होगी। राइट सर, बस मुझे इस सिलसिले में सिर्फ आपकी राय मालूम करना थी। ये वलीद रजा के सिलसिले में आप लोग बिल्कुल चुप हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ऊपर बात करना होगी। नहीं सर, हम बिल्कुल चुप नहीं हैं, बल्कि हम उस पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। मसला सर सिर्फ ये है कि सूबे के स्टूडेंट्स में उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और किसी जुर्म में उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित किए बगैर उसकी गिरफ्तारी किसी शदीद रद्द-ए-अमल का सबब बन सकती है। एक्चुअली सर, हम उसे महज गिरफ्तार नहीं करना चाहते, बल्कि हम अदालत के हुक्म के तहत उसे लंबे अरसे अंदर रखना चाहते हैं, ताकि आइंदा वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने का सोच ही ना सके। बहुत सी बगावतों को जड़ से कुचलना ज़रूरी होता है सर। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। और श्योर सर, आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। थैंक यू। एहसन, हेलो। कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? हाँ। कहो। जो मैं कहना चाह रही हूँ उससे तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन चलो कुछ तो दो, दुखी सही। एहसन, तुम तो सब कुछ जानते हो, बचपन से जैसे मेरी सहेली रहे हो, और फिर वलीद से तुम्हारी दोस्ती। दोस्ती के चरणों में मुझे कुर्बान कर दो देवी, बंदा हाजिर है। तुम फिर फजूल बोलने लगे। फजूल जिंदगी जीने के लिए फजूल बोलना ही पड़ता है। बको मत। चलो, नहीं बकता। तुम कहो, क्या कहना है? अब्बा ने जो तुमसे कहा वो कज़न सारा, कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। बचपन से हर खेल तुम्हारे लिए मैं जानबूझ के हारता रहा हूं। अब सिर्फ एक बार तमाम शिकस्तों का हिसाब वसूल कर लूं तुमसे। एक बार। नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। सुन, तुम अब्बा को इनकार कर दो। तुम भी ये काम कर सकती हो। मेरी वजह से वो पहले ही बहुत दुख उठा चुके हैं, मैं उन्हें मजीद दुख देना नहीं चाहती। कत्ल करने और कत्ल करवाने में क्या फर्क है कज़न? प्लीज एहसन, मत करो ऐसी खौफनाक बातें। देखो, तुम अगर इनकार करोगे तो तुम्हारी बात सुन लेंगे। मेरे इनकार की तो शायद कोई अहमियत भी ना हो उनकी नजर में। तो तुम वलीद को उनसे मिला क्यों नहीं देती? मुझे यहाँ वलीद को इतनी जल्दी नहीं है, और फिर शादी मेरी मंजिल नहीं है एहसन। वलीद मेरी मंजिल जरूर है, लेकिन आखिरी मंजिल नहीं। जिंदगी में सस्ताने के लिए अगर उसकी इच्छाओं मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ा सुख होगा मेरे लिए, वरना तपती धूप में चलने के तो आदी हैं हम दोनों। और फिर फिलहाल तो सस्ताने के लिए एक लम्हा भी मुयस्सर नहीं हम दोनों को।
तैमूर, कैसी हैं? बहुत नाराज हूं तुमसे। जानता। तुमने अपने आप को देखा है, कितने कमजोर हो गए। देखा है अपने आप को? कहाँ इतना अट्टा कट्टा दूं। लेकिन आप कैसी हैं? कमजोर तो आप हो रही है मामा, पहले से भी ज्यादा। डॉक्टर को दिखाया आपने? मुझे डॉक्टर, आई मिस यू बेटा, मामा आई मिस यू। मामा तुम पहले मेरे पास होती थी, अब कोई भी नहीं है। तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? जिस तरह आपको आपका म्यूजिक और पेंटिंग्स नहीं छोड़ती ना मामा, बिल्कुल इस तरह मुझे सच्चाई नहीं छोड़ती। अच्छा बाबा कैसे हैं? अहमद मुश्तबा, मुझे क्या पता कैसे है। सियासत के झमेलों में मैं कहाँ नजर आती हूँ तुम बाप बेटे को। मैं जब सोने को लेटता हूँ ना मामा, तो यहाँ की गर्मी, घुटन और मच्छरों की अलगार की वजह से पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजरती है। ऐसे में मैं आपसे बातें करता हूँ ऊंची आवाज में। पहरे पर मौजूद सिपाही वो आकर मुझसे पूछता है, ओए ये तो किससे बातें कर रहा है? मैं कहता हूँ अपनी माँ से। वो पूछता है किधर है तेरी माँ? पता है मैं क्या जवाब देता हूँ? क्या? मेरी कोठरी के छोटे से रोशनदान से जो चांद नजर आता है ना, उसकी जानिब इशारा करके कहता हूँ वो रही। मामा प्लीज, प्लीज मामा प्लीज, मामा प्लीज। बाबा को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी उन्होंने। कब तक याद रखेंगे तुम्हें? शायद जब तक मार्शल लॉ है। तो क्या बुराई है इस मार्शल लॉ में कि तुम इसको? जो झूठ बोलने में है मामा। याद है आपको, बचपन में अक्सर मुझसे प्रॉमिस लिया करती थी कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। याद है ना? याद है बेटा, याद है। चले जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। ओके मामा, खुदा हाफिज, सी यू अगेन। एक्चुअली मुझे ऐसे प्रेस सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं है जो महज अखबारों को बयान जारी कर सके। मुझे एक ऐसे प्रेस सेक्रेटरी की ज़रूरत है जो हमारी पार्टी के साथ कमिटेड हो और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकता हो और उसे प्रेस को एक्सप्लेन कर सकता हो। कौन सा बयान हमारे मफाद में है, कौन सा नुकसान में, ये सब उसे समझना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर कि पार्टी के साथ मेरी ज़हनी कमिटमेंट आपके किसी काम आ सके। वो तो आपके साथ पहली मुलाकात में मुझे मालूम हो गया था, अब इस वक्त आपको डिसाइड करना है। मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है सर। मैं समझती हूँ कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसे उसी तरह निभा सकूं जिस तरह आप चाहते हैं। That's very good. मुजीब, मिस्टर रियाज हुसैन को उनका कमरा दिखा दीजिए। मिस्टर रियाज हुसैन मेरा पहला प्रेस सेक्रेटरी खासा बदज़ौक़ आदमी था, इसलिए शायद आपको कमरा पसंद ना आए, लेकिन 2-4 दिनों में उसे ठीक ठाक कर लेंगे। फिलहाल आप इसी में गुजारा करें।
अब्बा अब्बा चाय। बीना, बिलाल कहाँ है? पता नहीं अम्मा, सो रहे हैं, कह रहे थे तबीयत खराब है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है अब्बा? आ गई तुम? बड़ी देर कर दी। अब मुझे नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी। पता है कौन सी? अहमद मुश्तबा साहब की प्रेस सेक्रेटरी। 3000 रुपये तनख्वाह है। बस अब आप आराम कीजिए। जिस तरह किसी कमाऊ बेटे का बाप करता है ना, बिल्कुल उस तरह। रेडियो, टीवी, अखबार और अम्मा, इन 4 चीज़ों के बीच अपना वक्त तकसीम कर दीजिए। बाकी सारा बोझ मुझे दे दें। अब आप एक जवान बेटे के बाप हैं। अब आपको फिक्र करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दी है। मैंने इस दिन की तमन्ना कभी नहीं की थी। खुदा तुम्हें और बड़ा ओहदा दे, इससे भी ज्यादा दौलत थी, लेकिन हमें अपनी कमाई की आदत मत डालो। बेटी की कमाई बहुत बड़ा बोझ होती है। बिल्कुल इसी तरह मेरी गरीबी पर नजर रखना, बस यही बात है। अदालतों के चक्कर और लोगों की बातें मेरी गरीबी का सहारा नहीं बन पाएंगी। ये मेरे लिए बहुत है। हुआई, कैसा था वो? कब तक मेरा बेटा इस तरह जेल में पड़ा रहेगा? कब तक? तुम कुछ करते क्यों नहीं? मुझे इस तरह मत आजमाओ अहमद मुश्तबा। वो मर्द है और मर्दों पर ऐसे वक्त आते हैं। तुम एक निहायत खुद गर्ज इंसान हो। You are a selfish man. Okay. क्या बात है ऐसा? ज़ीनत आपा ने बिल्कुल आना जाना छोड़ दिया। कोई नाराजगी है क्या? जी नहीं तो भाभी को मेरे फैसले पर क्या इतराज हो सकता है? वो तो खुद ही दबे दबे लफ्जों में मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार करती रही हैं। हाँ, लेकिन अब वो हालात तो रही नहीं। हो सकता है कि सारा को कबूल करना अब उनके लिए। सचन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है ऐसे मियां? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। सचन, वो मैं दरअसल कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। सचिन, आप ही मेरे सब कुछ हैं। पता नहीं मुझे हक भी है ये कहने का कि नहीं, लेकिन ये बिलाल होगा। दिन भर धूप में आवारागर्दी करता है। अब कल देर तक पड़ा सोता रहेगा। मैं देखता हूँ। क्या हुआ?
बिलाल, अरे क्या हो गया? क्या हुआ बेटा बिलाल? कुछ नहीं हुआ चाहिए, ठीक है, आप फिक्र न करें, ठीक हो जाएगा। एक सेकंड बिलाल, एक मिनट, ठीक हो जाएगा बेटे। बिलाल, बिलाल, आप फिक्र न करें चाहिए। बिलाल, जरा पानी लाइए, पानी। बिलाल, होश में आओ। बिलाल, कुछ नहीं होता। बिलाल, तो जब फिक्र न करें, ठीक है बिलाल। बिलाल, आप फिक्र न करें जान, बिलाल, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। क्या बात है? बिलाल, बिलाल, हेलो जी, कहिए। जी मैं बोल रही हूँ। जी नहीं, ये महज अफवाह है। इन हालात में जब मुश्तबा साहब को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही, वो हुकूमत से समझौता किस तरह कर सकते हैं? जी नहीं, मुलाकात भी नहीं। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो हेलो, सारा, जरा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो 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 वलीद, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो हेलो, सारा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत शोर है। जल्दी करें भाई, जरा जल्दी करें। एक मिनट जी, बस सिर्फ एक मिनट। हेलो, लाइन क्लियर नहीं। हाँ हेलो, हाँ, बस तुम बोलती रहो तुम कुछ सुन नहीं पा रहे, फिर मैं क्या कहूँ? हेलो हेलो वलीद। हेलो, हाँ, बस तुम बोलती रहो तुम, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं, इस मिनट 2 मिनट में मैं कहाँ हो? तुम मुझसे मिलते क्यों नहीं? प्लीज मुझसे मिलो ना, थोड़ी देर के लिए ही सही। हेलो, सारा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, जरा ऊंचा बोलो प्लीज। हेलो हेलो हेलो, मिस्टर अर्शन, इसमें एक प्रेस स्टेटमेंट था। आप रो रही? नो सर। आर यू ऑलराइट? यस सर। किसी से कोई शिकायत है यहाँ पर? नहीं सर, मैं बहुत मुतमईन हूँ यहाँ। खैर, मुतमईन तो मैं खुद भी यहाँ पर नहीं हूँ। आप इंटरकॉम नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं खुद चला आया। मुझे एक प्रेस स्टेटमेंट लिखवानी है, आप जरा रिलैक्स करके आ जाइएगा मेरे को। यस सर। ठीक? यस सर। लेकिन रिलैक्स करके। जब गाड़ी है बिल्कुल सामने आ जाना। सामने आके खड़े हो जाओ, सब लोगों ने सामने आके खड़ा हो जाओ। साइड पे हो जाओ ना, रोड पे क्यों खड़े हो? सही वहां पे जाओ यार, साइड पे हो जाओ, रेडी रहना। ठीक है, ठीक है, सामने आ जाना बिल्कुल, सब समझा दिया उन लोगों को। ठीक है, आगे आप लोग भी जैसे ही वो आए सामने आ जाना सब, ठीक है ना? और आके उसे ब्लॉक कर देना सब, और आगे भी जाना। चले जब वीआईपी की गाड़ी आएगी, आप लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और तालियां बजाएंगे। आप दूसरों को उठा देना जब वो जिंदाबाद
Oh.